सो हेलो, कैसे हो आप सब। तो हम क्या कर रहे हैं, एनक्लेक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से हमने पिछली क्लास थी इसमें 3 क्लासेज में हमने क्या है, एनक्लेक्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एक क्लास में उतने सोल्व किए थे। तो आज है नेक्स्ट क्लास जिसमें से हम स्टार्ट करेंगे। द चाइल्ड विथ आयरन पॉइजनिंग इज गिवन IV डेफ्रोक्सामिन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो आयरन पॉइजनिंग होता है इसका एंटीडोट होता है। इससे हमें पता चला कि इसका एंटीडोट क्या है, डेफ्रोक्सामाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन द चाइल्ड सफर हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग और अर्टिकेरिया। ठीक है, ये सब क्या है, एलर्जी के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही चाइल्ड को ये सब हुआ, मतलब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, इसमें ये पूछना है इसको कि जैसे ही चाइल्ड को ये सिम्टम हुए, हाइपोटेंशन हुआ, BP लोअर साइड हो गई, फेशियल फ्लशिंग हो गई, रेडनेस हो गई फेस में, अर्टिकेरिया हो गया, लाइक एलर्जी जैसे सिम्टम्स हो गए जिसको बोलते हैं अर्टिकेरिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन चल रही है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप द मेडिकेशन एंड बिगिन अ नॉर्मल लाइन। जैसे हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जितनी भी रिएक्शंस होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर ये क्वेश्चन आता है MCQ है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किसी को हो जाए ब्लड से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे द मेडिकेशन या द ब्लड को स्टॉप, और देन क्या करेंगे 0.9% NS को क्या करेंगे, इन्फ्यूजन करेंगे। ठीक है, इन्फ्यूजन। तो अदर मेडिकेशन से भी जिसका भी रिएक्शन होता है उसमें ये क्या करते हैं, हम यही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, ये क्यों दिया गया, क्योंकि उसको क्या हुई, आयरन से पॉइजनिंग हुई, जिससे ये क्या गया, डेफ्रोक्सामाइन दिया गया इसको। ठीक है, ये क्या है, एंटीडोट है आयरन का, आयरन पॉइजनिंग का। ठीक है, तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आए आयरन पॉइजनिंग के टाइम पे, हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग और अर्टिकेरिया। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो भी आयरन उसको चल रहा है, आयरन की अलग अलग वो होती है कि फेरस कार्बोक्सी माल्टोज के दिया जाता है, ये सब अलग अलग उसकी फॉर्म होती है, किसके फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, IM और IV दोनों दे सकते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या आता है, जेट ट्रैक टेक्निक से भी देते हैं अगर IM दे रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करें, स्टॉप द मेडिकेशन। सबसे पहले तो ए ऑप्शन क्या है, इनिशियल नर्सिंग, क्या होगा इसके लिए, डिसकंटिन्यू द IV। जो भी IV होता है उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर मान लो सबसे पहले जो उसको देने के लिए, क्योंकि हमें क्या देना है, उसको नॉर्मल सलाइन देना है, और अगर रिएक्शन हुई है तो अदर ट्रीटमेंट की, अगर सीवियर रिएक्शन हुई तो अदर ट्रीटमेंट की भी नीड हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, IV जो भी उसका लगा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि क्योंकि ये अदर IV मेडिकेशन के लिए नीड पड़ती है IV लाइन की, IV मतलब IV लाइन। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, जो मेडिकेशन चल रही है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, टेक ऑल द वाइटल साइंस एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन। सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर क्या करेंगे, वाइटल साइंस लेंगे, उसके वाइटल्स लेंगे, TPR वगैरह, BP वगैरह सब चेक करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे फिजिशियन को कि ये सब हुआ है। असेस यूरिनरी आउटपुट एंड इट इज 30 ml फॉर एन आवर, मेंटेन करेंट ट्रीटमेंट। ये बाद की बातें हैं कि ये इसमें ना इतना वो नहीं होता, ये इन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए, कि सबसे पहले हमें यूरिन आउटपुट ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप द IV मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन उसको चल रही है जिससे उसको एलर्जी है उसको स्टॉप करेंगे, उसको फ्लश आउट करेंगे बाय द नॉर्मल सलाइन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोवाइड ए मिनट अबगार स्कोर फॉर ए इन्फेंट born with the following findings: heart rate is about 100। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो एफर्ट्स है वो क्या है, स्लो और इरेगुलर है।
ठीक है, तो सबसे पहले जो अपगार स्कोर होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है सबसे पहले तो ये जानना है। फिर उसके बाद में हमें क्वेश्चन के, तो जैसे ये नाम सजेस्ट है अपगार, सबसे पहले आती है एक्टिविटी, ठीक है, इसमें हम देखते हैं मसल टोन, फिर P फॉर पल्स, G फॉर कैमेस, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ओके, देन A फॉर अपीयरेंस। तो फर्स्ट A फॉर एक्टिविटी, मतलब छोटा वाला A फॉर पहले आएगा, फिर बड़ा अपीयरेंस, ठीक है, जिसमें क्या हम देखते हैं स्किन कलर, ठीक है, फिर R फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 पॉइंट्स होते हैं, 0 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, या 1 पॉइंट मिलेगा, या क्या मिलेगा 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अगर जो भी उसकी मसल टोन एक्टिविटी वो एब्सेंट है तो 0 देंगे, ठीक है, अगर फ्लेक्स्ड लिम्ब है, लिम्ब फ्लेक्स्ड है तो क्या देंगे 1 देंगे, अगर एक्टिव है बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्या देंगे 2 देंगे, अच्छे से मसल एक्टिविटी फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो सब कर रहे हैं तो 2 देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है पल्स, अगर पल्स एब्सेंट है तो क्या देंगे 0 पॉइंट देंगे, लेस देन 100 BPM है तो 1 देंगे, मोर देन 100 है क्योंकि बच्चे की जो पल्स रेट होती है वो 100 से अबव होती है, तो अगर 100 से अबव है तो उसको अच्छे से मतलब अच्छा हार्ट रेट है करके 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है मतलब अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं बच्चों को। फिर कहते हैं रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, अगर फ्लफी है तो क्या देंगे 0 देंगे, कोई भी हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसमें मिनिमल है, मतलब एक तो स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स आ ही नहीं रहा है, ठीक है, मिनिमल रिस्पॉन्स के लिए क्या देंगे 1 देंगे, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स है, गुड रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं तो क्या देंगे 2 देंगे, ठीक है। अपीयरेंस, स्किन कलर कैसा है, ब्लू पेल है तो 0 देंगे, पिंक बॉडी है ब्लू एक्सट्रीमिटीज, याद रखना बॉडीज पिंक एक्सट्रीमिटीज इज ब्लू, देन क्या देंगे 1 देंगे, बच्चा पूरा अच्छे से पिंक है एकदम तो उसको क्या देंगे 2 देंगे। फिर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में हम एफर्ट्स देखते हैं कि पेशेंट में रेस्पिरेटरी एफर्ट्स क्या है, एब्सेंट है, स्लो और इरेगुलर है तो 1 देंगे, एंड विग्रस क्राई है तो क्या देंगे 2 देंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसमें क्या होता है कि इन्फेंट को क्या रहा है, हार्ट रेट इज अबाउट 100 है ना, तो 100 से अबाउ है तो 2 देंगे प्लस में, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। स्लो और इरेगुलर मसल टोन, ठीक, रेस्पिरेटरी क्या है, स्लो और इरेगुलर है तो इसमें क्या दिया हमने 1 दिया, अगर अच्छा होगा तो हम क्या देंगे 2 देंगे। मसल टोन में क्या है, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, सम फ्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज में क्या था हमने 1 था ना, फ्लेक्स्ड है तो क्या होगा सम फ्लेक्शन है तो 1 देंगे। फिर क्या आता है रिफ्लेक्स क्या है, इरिटेबल है, ठीक है, विग्रस क्राई है, विग्रस क्राई के लिए 2 देंगे, ठीक है, बॉडी पिंक और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, बॉडी क्या है पिंक है और एक्सट्रीमिटीज क्या है ब्लू है, ठीक है, बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज क्या है ब्लू है तो 1 देंगे, बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो पिंक देंगे,
रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें कितना आया 2, ये सब 2 7, तो 7 का ऑप्शन क्या है ए, तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है। तो ऐसा हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद करना, आप गारी स्क्रू को, ठीक है। अगर एब्सेंट है, ब्लू है, मतलब कि बिल्कुल एबनॉर्मल है तो क्या देंगे, अगर सम एबनॉर्मलिटी है तो क्या देंगे 1 देंगे, अगर बिल्कुल ठीक है तो सारे को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब भी बच्चा मतलब कि बोर्न होता है तो मोस्टली क्या होता है कि जो उसकी बॉडी होती है वो पिंक होती है, एक्सट्रीमिटीज थोड़ी ब्लू होती है, तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज़ बिन डायग्नोस्ड, ठीक है, ए क्लाइंट डायग्नोस एज ए प्री एक्लेम्प्टिक, ठीक है, मतलब एक्लेम्पसिया नहीं है। अगर एक्लेम्पसिया नहीं है तो मतलब क्या है, प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है, सीजर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सीजर इज एब्सेंट, द फिजिशियन ऑर्डर्स मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। MgSO4 क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, एक्लेम्पसिया में, ठीक है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज टू फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया में क्यों दे रहे हैं, तो हमें क्या है, प्री एक्लेम्पसिया से किसको प्रिवेंट करना है, एक्लेम्पसिया को, मीन किसको प्रिवेंट करना है, सीजर्स को प्रिवेंशन के लिए हम क्या दे रहे हैं, MgSO4 दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया से जाने तक का सफर है सीजर्स का प्रेजेंस, ठीक है। तो सीजर्स को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, और एक्लेम्पसिया को क्या करना है, उससे प्रिवेंशन करना है। तो क्या देंगे, प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स के लिए MgSO4 ड्रग्स क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे जो भी फिजिशियन होगा, ठीक है। सबसे प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स, यस, प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स के लिए क्या है, ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है एक जिसको यूज करते हैं। देन सेकंड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मतलब इनहिबिट करता है हाइपर एक्टिविटी को, जो MgSO4 है वो इनहिबिट करता है हाइपर एक्टिव लेबर। बट इस जगह ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है कि कोई प्री एक्लेम्पसिया तो उसको उसके लिए दे रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सेडेशन, सेडेशन के लिए यूज नहीं करते बिकॉज इट कोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसका साइड इफेक्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, तो इसको यूज नहीं करते हैं। देन फिर इसमें आता है फेटल लंग प्रोटेक्शन, फेटल लंग प्रोटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो जो भी इन्फेंट है उसको क्या होता है, मदर को MgSO4 देते हैं, तो जो इन्फेंट है उसको असेस करते हैं न्यूरोमस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए, क्योंकि मोस्ट कॉमन होता है ये, ठीक है। और ये लंग मैच्योरिटी के लिए तो बिल्कुल काम नहीं आता है, जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रहा है तो लंग मैच्योरिटी तो क्या ही करेगा ये, तो लंग मैच्योरिटी के लिए यूज़ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the client with a diagnosis of coronary artery disease, किसी को CAD है, the nursing officer would be anticipate the complication of bradycardia with occlusion of which coronary artery, ठीक है। ये एंटिसिपेट करेगी कि इससे क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा, हार्ट रेट इज लोअर, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यस, राइट कोरोनरी आर्टरी के ओक्लूजन से ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक, क्योंकि जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है इसके ओक्लूजन से मोस्टली होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडी प्लस AV हार्ट ब्लॉक, ये दोनों रिजल्ट होते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी के ओक्लूजन से, ठीक है। याद रखें, ब्रेडिकार्डिया और AV हार्ट ब्लॉक, बिकॉज जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो परफ्यूज करती है द साइनो एट्रियल एंड AV नोड्स को, ठीक है। फिर क्या होता है, सेकंड क्या है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, इसके ओक्लूजन से ये क्या करेगी, बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा
एंड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। ओके, तो याद रखना लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के किस क्या होगा, बंडल जो ब्रांच होगी उसको ब्लॉक, एंड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उससे क्या होगा, उसके ओक्लूजन से होंगे। ठीक है, फिर होता है सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी ट्रैक, इससे भी ये नहीं होता है। देन होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, तो इसके ओक्लूजन से क्या होगा, ये इम्पेयर करती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन इम्पेयर, तो जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल के फेल्योर के साइन एंड सिम्टम आएंगे ना, वो सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, राइट कोरोनरी आर्टरी के से क्या होगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया और एवी हार्ट ब्लॉक की जो भी आती है। ठीक है, तो सबके अलग अलग है। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के ओक्लूजन से क्या होगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी के ओक्लूजन से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो फंक्शंस होंगे वो इम्पेयर होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नर्सिंग ऑफिसर्स इवेलुएटिंग लैब डेटा फॉर ए क्लाइंट 18 to 24 आवर्स आफ्टर ए मेजर थर्मल बर्न। ठीक है, मेजर थर्मल बर्न हुआ है, उसके 18 to 24 आवर्स बाद में हमने क्या कर इवेलुएट किया द एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो हमें एक्सपेक्ट है ऑलरेडी वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस वुड बी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमें क्या मिलेगा जब हम इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है जो सोडियम होता है, एलिवेटेड सीरम सोडियम। ठीक है, तो सीरम सोडियम लेवल होता है वो क्या होता है, एलिवेटेड नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज जैसे ही बर्न हुआ, थर्मल बर्न हुआ, तो जो एडिमाटस होता है ना, जहाँ पे बर्न एरिया हुआ है वहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसमें जाके सोडियम क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। जो वेस्कुलर फ्लूइड में होता है वहाँ पे सोडियम क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है सीरम में। ठीक है, तो ये लोअर करेगा सीरम को। सेम एज फॉर कैल्शियम, कैल्शियम में भी क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियम में करेगा, क्योंकि लॉस ऑफ कैल्शियम होगा बिकॉज ऑफ एडिमेटस फ्लूइड की वजह से जहाँ पे बर्न हुआ है। ठीक है, और थर्ड स्पेस फ्लूइड में। ठीक है, प्रोटीन लॉस होगा बिकॉज ऑफ द कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर द बर्न। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। देन एलिवेटेड हीमोक्रिट, यस ये इसका आंसर होगा एलिवेटेड हीमोक्रिट, क्योंकि हीमो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया की वजह से हीमो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, हीमोक्रिट इंक्रीज होगा। ठीक है, इस कंडीशंस में हम कह सकते हैं जो पोस्ट बर्निंग स्टेज होती है ना, वहाँ पे ब्लड लॉस होगा प्लस हीमोलाइसिस होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एनीमिया हो सकता है, बट जो हीमोक्रिट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एक ही MCQ हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू आइडेंटिफाई अर्ली ब्रेस्ट कैंसर लंप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेमोग्राम्स एवरी 3 years। ठीक है, तो मेमोग्राम्स क्या होता है, बहुत लेस इफेक्टिव है किसी भी ब्रेस्ट कैंसर को एग्जामिनेशन करने के लिए, मोर देन इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, जिसको BSE बोलते हैं, ये मोर इफेक्टिव है किसी भी ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, देन क्या होगा, ईयरली चेकअप परफॉर्म्ड बाय द फिजिशियन। ठीक है, इफेक्टिव बट मोर इफेक्टिव नहीं है, इससे अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते अगर ईयरली कर रहे हैं। ये मंथली हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो फिजिशियन एग्जामिनेशन करता है उसमें 15% केसेज में ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो पाता है, जबकि अगर वुमेन्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है
उसमें इसकी इफेक्टिवनेस है 95%। वो क्या हो सकते हैं, अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं एवरी मंथ। और ये कब कर सकते हैं, आपके जैसे ही मेंसेस आते हैं उसके 5 to 7 डेज में एक आप डेट डिसाइड करके फिक्स डेट पे वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अल्ट्रासाउंड एवरी 3 years। तो ये तो वैसे अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ, उसके बीच में भी हो सकता है करके। तो इसमें अल्ट्रासाउंड क्या है, ये लोकेशन ऑफ द सिस्ट क्या कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ अल्ट्रासाउंड में क्यों करवाते हैं, यूएसजी जिसको हम बोलते हैं, सोनोग्राफी बोलते हैं मतलब लोकल लैंग्वेज में, क्यों करवाते हैं, ताकि जो हमें सिस्ट है उसकी क्या है लोकेशन का क्या कर सके हम, डिटेक्शन कर सके। तो इसका आंसर होगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंश्योर प्रॉपर क्लाइंट एजुकेशन द नर्सिंग ऑफिसर शुड टीच द क्लाइंट टेकिंग एसिल नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो कोई भी क्लाइंट है वो नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे ही क्लाइंट ने नाइट्रोग्लिसरीन लिया, कहाँ से, अंडर टंग। ठीक है, अंडर टंग इसकी मेडिसिन को रखा तो उसको क्या है, वो खुद से क्या होती है, डिजोल्व होती है। तो सबसे, अगर क्लाइंट बोल रहा है उसको स्टिंगिंग बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग, अगर उसको ये हो रहा है दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये एक्सपेक्टेड है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब जो आपके एंटीजी मेडिकेशंस है वो सही है। ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना इफेक्ट शो कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक। तो फिर होता है टेम्पररी ब्लरिंग ऑफ द विजन, दिस इज द साइड इफेक्ट। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्पररी, तो अगर ये हो रहा है तो इसके क्या मतलब, जो इसकी वजह से तो क्या है, ये हो रहा है मतलब जो मेडिकेशन आपकी वो अच्छे से पेटेंट है और इफ़ेक्टिव है किसी भी यूज के लिए। ठीक है, तो उसको अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब उस क्लाइंट को क्या है कि नई जो एंटीजी बोटल्स है वो लेनी है, नई एंटीजी बोटल्स ले सकते हो। तो एक इफ़ेक्टिवनेस और यूज का भी तरीका है कि अगर आपको ये सेंसेशन नहीं आ रही जब आप एंटीजी ले रहे हो तो उसको चेंज करना है। ठीक है, फिर टेम्प्रोरी ब्लरिंग ऑफ द विजन, और ये जनरलाइज अर्टिकेरिया तो वैसे एलर्जिक है विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है, साइड इफेक्ट्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड इन दिस कंडीशन, ये सब साइड इफेक्ट्स भी नहीं है एक्चुअली ना एंटीजी के, बस ये कोई वो ही नहीं है। बस इसमें पूछा कि कोई एक्सपेक्टेड कौन सा रिस्पॉन्स होगा, तो वो होगा स्टिकिंग बर्निंग व्हेन प्लेस्ड अंडर द टंग। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन सा होगा क्लाइंट को। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, इतना याद रखना है आपको। और अगर ये नहीं हो रहा तो जो भी आपके एंटीजी की बोतल आती है मेडिकेशन की, उसको चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है नर्सिंग केयर फॉर द सब्सटेंस एब्यूज क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एल्कोहल विथड्रॉल डिलीरियम इंक्लूड्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मेंटेनिंग सीजर्स एंड प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी क्लाइंट होता है वो हाई रिस्क पे होता है सीजर्स के ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर सीजन द एल्कोहल इनटेक। ठीक है, 7 to 10 डेज के लिए वो हाई रिस्क पे होता है कि उसको सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेंटेनिंग करेंगे सीजर प्रिकॉशंस को। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे फ्लूइड को, बिकॉज हम उसके फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज करेंगे जिससे हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके डिहाइड्रेशन को। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग सेंसरी स्टिमुलाई, उसका सेंसरी स्टिमुलाई इंक्रीज करेंगे। तो हम जो सीजर प्रिकॉशन में पढ़ते हैं कि जब सेंसरी स्टिमुलाई इंक्रीज करते हैं, लाइट इंक्रीज करते हैं, तो सीजर के लिए और ज़्यादा प्रोन हो जाता है पेशेंट। तो प्रोन नहीं करना है, डिक्रीज करना है सेंसरी स्टिमुलाई, ताकि हम उसको प्रिवेंशन कर सके, मेंटेन कर सके, सीजर प्रिकॉशंस ले सके। अप्लाई एंकल एंड रेस्टेंस, तो ये
पेशेंट को और एग्जॉस्ट कर देगा अगर स्टेन अप्लाई करेंगे, तो ये तो कभी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे फॉलोइंग हिज एडमिशन द नर्सिंग ऑफिसर सिट्स डाउन बाय ए मेल क्लाइंट ऑन द सोफा इन द डे रूम, ही इज एडमिटेड फॉर द डिप्रेशन, थॉट्स ऑफ सुसाइड। थॉट्स ऑफ सुसाइड आ रहे हैं, मतलब सीवियर डिप्रेशन है। ही लुक्स एट द नर्सिंग ऑफिसर एंड सेज माई लाइफ इज सो बैड, नो वन कैन डू एनीथिंग, नेगेटिव थिंकिंग टू हेल्प मी, द मोस्ट हेल्पफुल इनिशियल रिस्पॉन्स बाय द नर्सिंग ऑफिसर वुड बी। ठीक है, तो जब भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मतलब क्या करेगा, सबसे पहला रिस्पॉन्स है, इट कंसिस्ट मी दैट यू फील सो बैडली व्हेन यू हैव सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो इट्स मतलब कि ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा है जो क्लाइंट्स की रियल फीलिंग है, और इसकी जो ये ना यू में फील बैडली, इससे क्या होगा, जो क्लाइंट का गिल्ट्स है मे बी वो और इंक्रीज हो जाएगा इस स्टेटमेंट से। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इट विल ए फ्यू वीक्स फॉर यू टू फील बेटर, सो यू नीड टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना है कि आपको, तो ये क्या है ना, एक फॉल्स रीएश्योरेंस का केस हो गया। तो हमें फॉल्स रीएश्योरेंस तो बिल्कुल नहीं करना है क्लाइंट को कि फ्यू वीक्स में ठीक हो जाएगा ये, क्योंकि मे बी डिप्रेशन को ठीक होने में वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स, वीक्स में तो बिल्कुल नहीं, मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, ईयर्स लग सकते हैं। तो वो धीरे धीरे जो मेडिकेशन से वो अपना वर्क करेगी। तो ये फॉल्स रीएश्योरेंस किसी भी क्लाइंट को नहीं देना है कि आप ठीक हो जाओगे थोड़े दिनों में, ये वो। ठीक है, यू आर टेलिंग मी दैट यू आर फीलिंग होपलेस एट दिस पॉइंट। तो जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर ने इंटरव्यू किया तो उसको क्या कर रहा है, ये इनवाइट कर रही है, उसको क्वेश्चन कर रही है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि आप मुझे क्या ये बता रहे हो कि आपको फीलिंग ऑफ होपलेसनेस है एट दिस पॉइंट, ऐसा करके, ताकि उसको जो इंटरव्यू टेक्निक है, ये एक इंटरव्यू टेक्निक है जिससे वो आगे इसको क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है, जो भी जो उसकी फीलिंग्स है उसको क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। लेट्स प्ले कार्ड्स विथ सम ऑफ अदर क्लाइंट्स टू गेट योर माइंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स फॉर नाउ। तो ये वाला रिस्पॉन्स भी नहीं करना है, इससे तो उसकी फीलिंग्स क्या है वो एक्सप्लोर, और उसको वो उससे बात ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना है, उससे बात करनी है अच्छे से, ताकि वो अपनी एंजाइटी रिलीव कर सके। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज इंसिपिडस इज विथ IM और सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस ऑफ वेसोप्रेसिन। ठीक है, इन ऑयल, नर्सिंग केयर रिलेटेड टू द क्लाइंट रिसीविंग IM वेसोप्रेसिन, ठीक है, वुड इंक्लूड, ठीक है, टेनेट विल इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या, वेट वंस ए वीक एंड रिपोर्ट टू द फिजिशियन एनी वेट गेन ऑफ 10 LB। ठीक है, वेट करना है 1 से वीक को रिपोर्ट करना है फिजिशियन को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी वेट शुड, ये ना 1 से वीक नहीं, वेट शुड बी चेक ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे क्या करना है, वेट चेक करना है। तो ये वाला ऑप्शन तो डिलीट हो गया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट होता है लिमिट फ्लूइड इनटेक टू 500 ml पर डे। ठीक है, तो फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू यूरिन आउटपुट। हम उसका यूरिन आउटपुट डेली मेजर करेंगे। क्लाइंट के जो फैमिली मेम्बर्स उनको एजुकेट करेंगे कि जो यूरिन आउटपुट है उसका क्या करना है, मेजरमेंट करना है, और उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड इनटेक लेना है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि इतना ही पीना है, ये सब करके उसके अकॉर्डिंग उसको फ्लूइड इनटेक लेना, ताकि उसको डिहाइड्रेशन भी ना हो। फिर आता है नेक्स्ट, स्टोर द मेडिकेशन इन द रेफ्रिजरेटर, अलाउड टू स्टैंड एट द रूम टेम्परेचर फॉर 30 minutes प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी जो मेडिकेशन है वेसोप्रेसिन, ये रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की इसको नो नीड ऑफ रेफ्रिजरेटेड दिस मेडिकेशन। इसको रेफ्रिजरेशन में नीड नहीं है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है, वेसोप्रेसिन है, और ये डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है लास्ट ऑप्शन,
Hold the vial under warm water for 10 to 15 minutes and shake vigorously before driving the medication into the syringe. ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो भी वाइल है उसको होल्ड करना है वाटर में फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए, रोल करना है, रोलिंग करना है बिटवीन योर हैंड्स एंड सेक करना है विग्रेसली बिफोर ड्राइविंग द मेडिकेशन टू द सीरीज. ये क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी द मेडिकेशन इन द ऑयल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपने हमारे जो क्वेश्चन था उसी में देख लिया कि जो ऑयल, ठीक है, वेसोप्रेसिन 1018 ऑयल, तो ऑयल में है तो उसको विग्रेसली क्या करना है, शेक करना है अपने जो जैसे हम एक वाइल में क्या करता है मेडिकेशन डिजोल्व करते हैं, जैसे पिप्टाज हो गया, उसको थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उसको क्या करते हैं अपने जो फिंगर हैंड के बीच में क्या करते हैं रोल करते हैं, रोलिंग करके, रोलिंग मेथड से उसको क्या करते हैं सेक करते हैं ताकि मेडिकेशन क्या होता है डिजोल्व जाए. तो इस ऑयल में डिजोल्व करने के लिए विग्रेसली सेक करना है क्योंकि ऑयल में डिजोल्व होना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, वार्म वाटर में रखना है, 10 to 15 मिनट्स के लिए होल्ड करके रखना है, देन करना. तो ये इस बात का ध्यान रखना है कभी भी वेसोप्रेसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले. ठीक है, इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज क्लास. तो हमने इसमें एनक्लेक्स के जितने भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व किए, उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो करें, और जितने भी इसके ऑप्शंस है उस सब के बारे में डिस्कस किए कि ये इसके ऑप्शंस क्यों नहीं है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनक्लेक्स के क्वेश्चन के साथ में, और थ्योरी क्लासेस भी साइड बाय साइड चल रही है इनकी, तो वो सब भी देख सकते हो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें.